अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही मज़ेदार दम बिरयानी की रेसिपी। देगी स्टाइल में इसको बना के तैयार करेंगे और बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बन के तैयार होती है। तो इसको इफ्तार के टाइम पे या फिर इंशाल्लाह अब जल्दी ईद आ रही है तो आप उसमें बना सकती हैं अपनी दावत में। बहुत उम्दा बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाई तो आपको कैसी लगी। तो चलें ये आसान सी रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन का कौरमा तैयार कर लेंगे बिरयानी के लिए। तो यहाँ पतीली में मैंने 3/4 कप के करीब तेल डाला था और इसमें मैंने प्याज डाल दी है। प्याज मैंने ली थी तकरीबन 200 ग्राम से करीब। इसको बारीक स्लाइस कर लिया और इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे सुनहरा कर लेंगे। तो यहाँ प्याज़ों पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है। तो इसको हम निकाल लेंगे। आधी प्याज हम निकालेंगे, आधी हम तेल में ही छोड़ देंगे और फिर डालेंगे इसमें थोड़े से हम साबुत मसाले। तो मैंने यहाँ पे तेज़पात, शाज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और हरी इलायची ले ली है। इन सारे मसालों को आपने तेल में डाल के बस 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। फिर इसके अंदर डाल देना है चिकन। यहाँ पे मैंने तकरीबन 750 ग्राम से करीब चिकन लिया था और चिकन डाल के ना हमने पहले तेल में मिक्स कर लेना है ताकि प्याज का कलर और ज़्यादा डार्क ना हो जाए। तो बस 1 मिनट ही मैंने चिकन को तेल में मिला लिया है और अब इसमें डाल दिया मैंने 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक डाल के जो है ना आपने चिकन को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। इतनी देर में जो लहसुन अदरक की कच्ची स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी और चिकन तो पूरे प्रोसेस में भुनता ही रहेगा तो उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो जब इस तरीके से चिकन का कलर चेंज हो गया फिर मैंने इसके अंदर 3 आलू डाल दिए थे। आलू ऑप्शनल हैं मगर ये कि बच्चे वगैरह शौक़ से खा लेते हैं तो मैंने इसमें डाल दिए। आप चाहें तो उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया है। फूड कलर भी ऑप्शनल है मगर ये कि इससे चिकन का और बिरयानी का कलर खूबसूरत आ जाता है। तो कलर डाल के जो है मैंने आलू के साथ चिकन को जो ना बस 2 मिनट के लिए मिक्स कर लिया है। तो तकरीबन टोटल टाइम चिकन को भुनते हुए 10 मिनट हो चुका था। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है टमाटर। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम से करीब टमाटरों को पीस लिया था और फिर डाला है। फिर डालेंगे इसमें थोड़े से हम सूखे मसाले। मसालों में मैंने यहाँ पे नमक, ज़ीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च है तीखी वाली, हल्दी पाउडर, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाला है। इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 1 से 2 बार रेसिपी देख लें, समझने पे आराम से आप नीचे से स्क्रीनशॉट लेके और ये रेसिपी बना सकते हैं। तो ये सारे मसाले मैंने टमाटर में डालने के बाद मसाले को और टमाटर को ना मैंने चिकन में तकरीबन 10 मिनट के लिए और भून लिया था। इतनी देर में टमाटर बहुत अच्छे से भुन जाएंगे और तेल भी सेपरेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप ये रेसिपी किस शहर से, किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपका शुक्रिया कर सकूं। टमाटर बहुत अच्छे से भुन गए हैं, तेल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है और अब खुशबू बहुत अच्छी से आना शुरू हो गई है मसाले की। तो इस पॉइंट पे आपने फ्लेम को लो कर देना है और इसमें तकरीबन आधा कप के करीब दही डाल देना है। दही मैंने फेंट के डाला है ताकि वो फटे नहीं और फ्रिज से भी काफ़ी देर पहले निकाल दिया था। दही को जो है ना आपने चिकन में अच्छे से मिक्स करना है और दोबारा से फ्लेम को मीडियम करके दही को भूनेंगे 5 से 7 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, दही बहुत अच्छे से भुन चुका है, तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया मगर अब इसमें पानी है तो मैं एक्स्ट्रा पानी नहीं डाल रही हूँ। बस फ्लेम को लो करके मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए और पका लिया था। तो इतनी देर में जो चिकन और आलू जो है ना ऑलमोस्ट 80 to 90% गल जाएंगे। बाकी का जब हम चिकन दम में पकाएंगे ना तो ये अच्छे से बिल्कुल परफेक्टली डन हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे जो तेल ऊपर सेपरेट हो चुका है ना, ये हमने जो है ना पतीली को थोड़ा टेढ़ा करके ये निकाल लेना। तकरीबन आधा तेल ये हम चावलों के ऊपर गार्निशिंग के टाइम पे डालेंगे। आधा तेल आप चिकन में भी छोड़ दें ताकि चिकन भी सूखा सूखा ना बने। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीने की पत्तियाँ डाल दी हैं काट के और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस पॉइंट पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे क्योंकि ये चिकन का कौरमा बन के तैयार हो गया है। अब बना लेंगे हम चावल। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 7 कप के करीब पानी ले लिया था। 2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी है। इसमें मैंने लौंग, हरी इलायची और शाज़ीरा डाला है और साथ में डाला है नमक 2 टेबलस्पून के करीब और थोड़ा सा धनिया पुदीने की पत्तियाँ डाली हैं और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब तेल डाल के मैंने पतीली को ढक दिया था और हाई फ्लेम पे एक उबाल आने का वेट करा था। जब अच्छे से उबाल आ गया तो भी मैंने इसको 2 से 3 मिनट उबलने दिया ताकि सारे मसालों की खुशबू अच्छे से पानी में आ जाए। फिर इसमें डालेंगे हम बासमती चावल जो कि मैंने आधा घंटा भिगो दिए थे और वज़न में आपको बताऊं तो ये तकरीबन 600 ग्राम से करीब चावल थे। और चावलों को ना पानी में डाल के आपने हल्के हाथ से चम्मच चलाना है, तेज़ मत चलाइएगा क्योंकि चावल भीगा हुआ है तो वो टूट जाएगा। अब आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे चावलों को तकरीबन जो है ना 8 मिनट के लिए पकाना है और इतनी देर में आप देखेंगे कि चावल जो है ना 70 to 80% गल जाएंगे। ये 2 से 3 टुकड़ों में टूट रहे हैं आराम से, तो मतलब ये चावल रेडी हो चुके हैं दम पे लगाने के लिए। तो आपने बस पतीली में थोड़े से चावल और थोड़ा सा पानी छोड़ना है, बाकी के सब चावल आपने निकाल देने हैं और पानी को भी डिस्कार्ड कर देना है। पतीली में हल्का सा पानी रहेगा तो चावल नीचे से चिपकेंगे नहीं, मसाला भी नहीं जलेगा। फिर इसके ऊपर जो हमने चिकन का कौरमा बनाया था ना वो हम लेयर कर देंगे सारा और ऊपर से डालेंगे हम थोड़ी सी हरी मिर्च,
थोड़ी सी तली हुई प्याज जो हमने शुरू में निकाल के रखी थी ना, वो अब हम लेयरिंग में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी अभी डालिए, थोड़ी बाद में और डालेंगे। धनिया पुदीने की पत्तियाँ डालने के बाद जो चावल उबाले थे ना, वो सारे हमने चावल अभी डाल देने और बहुत हल्के हाथ से आपने चावलों को कौरमे के ऊपर फैला देना है। फिर जो हमने तेल निकाला था ना, वो आप देखिए जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, ये छेदों वाले चम्मच की मदद से आपने सारा तेल जो है ना चावलों के ऊपर डालना है। इस तरीके से तेल बहुत इवनली जो है ना चावलों के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा और चावल बहुत खिले खिले बनेंगे, चिपकेंगे नहीं आपस में। अब बिरयानी है तो थोड़ा सा फूड कलर तो डालना ही होता है, तो मैंने ऊपर हल्का सा डाल दिया है ऑरेंज फूड कलर। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और खुशबू के लिए डालेंगे थोड़ा सा हम देसी घी, तकरीबन 3 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे देसी घी डाल दिया था। और जितनी भी तली हुई प्याज बची हुई थी ना, वो भी मैंने सारी ऊपर लेयरिंग में लगा दी है और थोड़ा सा ऊपर धनिया पुदीने की पत्तियाँ भी डाल दी हैं। इस तरीके से बिरयानी खूबसूरत भी लगती है और फ्लेवर भी इसका इन्हांस हो जाता है। अब इसको हम दम पे लगाएंगे, तो यहाँ पे लिड रखने के बाद मैंने ऊपर एक वज़न रख दिया था ताकि स्टीम अच्छे से बनी रहे, बाहर ना निकले। और 5 मिनट के लिए मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकाया था ताकि स्टीम बनना शुरू हो जाए, और उसके बाद फ्लेम को लो कर दिया था। पतीली अगर आपकी हल्के तले की तो आपने नीचे तवा लगा देना है, भारी तले की है तो कोई मसला नहीं है। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रखा था चावलों को। उसके बाद गैस को बंद कर दिया था। बंद करने के 5 से 7 मिनट बाद मैंने ये लिड हटाई है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कैसे खिले खिले ये चावल बन के तैयार हुए हैं। अब आपने बस 2 से 3 मिनट वेट करना है। उसके बाद आपने हल्के हाथ से चावलों को मिक्स कर लेना है और इस मज़ेदार सी चटपटी बिरयानी को आप इंजॉय करें। रायता पसंद है बिरयानी के साथ तो रायते के साथ या फिर सैलेड के साथ इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है।